नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। वो दरिया है, उन्हें अपना हुनर मालूम है। वो दरिया है, उन्हें अपना हुनर मालूम है। वो जहाँ निकल पड़ते हैं, रास्ता अपने आप बन जाता है। वाह, वेल, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन बहुत में। बहुत शुक्रिया। क्या बोले आप, थैंक और यू। भाई, जिस रास्ते आप अब चले हैं वो रास्ते प्रोड्यूसर का जी। रास्ता बन गया है, और इतना अच्छा जो हम देख रहे हैं IB 71। सो कैसा लग रहा है ये रास्ता? क्योंकि नया रास्ता है, चल पड़े हैं, लॉन्ग वे टू गो एज ए प्रोड्यूसर। बट अब कैसी फीलिंग एज ए प्रोड्यूसर? जैसे हम स्कूल में जाते हैं, 10वीं पास करते हैं, 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वैसे ही मैं उस हर दौर से गया हूँ जहाँ पे छोटे रोल से लेके विलन से लेके एक्टर बना हूँ। सो मुझे लग रहा था कि प्रोड्यूसर बनने का समय आ गया है। कई चीज़ें हैं जो अपने तरीके से करना चाहते हैं, जिस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं। सो सही समय आ गया था। अच्छा भाई, प्रोड्यूसर आप उस चीज़ के बने जो चीज़ आपके दिल के बहुत करीब है, बचपन से शायद, जी। जिसके आपने स्टोरी सुनी है लेकिन कभी मिले नहीं है, देखा नहीं है, सिर्फ सुना है, उसको पेश करना, उस शख्सियत को पेश करना जिससे आप कभी मिले ही नहीं है, कैसा अनुभव रहता है? बिकॉज दिमाग में बहुत चीज़ें होती है, स्टोरीज होती है जो बचपन में आपने कई बार सुनी अपने डैड से। सो उसका थॉट प्रोसेस क्या रहता है जिस इंसान से आप मिलते नहीं है, उसको पेश करते हैं जो? नहीं, शुरुआत करते हैं, मेरे फादर डिफेंस में थे और मेरे पूरा परिवार, कोई ना कोई रिश्तेदार जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स हैं और परवरिश वहीं हुई है। जिस तरह के दोस्त थे, हम लोगों को आदत है कि किसी के फादर की डेथ हो गई, हर 3 साल में कहीं से कहीं पोस्टिंग हो गई। मैं उन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ। तो जब मैंने फिल्में भी शुरू की थी एज एन एक्टर, सो मुझे जो भी ऑप्शन थे, मुझे लगा एक कमांडो बनना ज़रूरी है, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, क्यों ना वो फिल्म की जाए। अब मैं प्रोड्यूसर बन गया हूँ, तो बहुत ज़रूरी था कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म बनाई जाए, और क्यों नहीं। बिल्कुल। लोग कम बात करते हैं, तो हम बात बताएं दुनिया को कि है हमारी सीक्रेट सर्विस। अच्छा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मालूम है, क्योंकि जब रिसर्च होती है तो जनरली रिसर्च होती है कि आउट एंड आउट हम करते हैं, लेकिन आपने लाइब्रेरीज छान दी दिल्ली मुंबई की सारी, जी। और उसमें से क्या निकल के आया? बिकॉज 70s का एरा, जी। और उसको एकदम वैसी पेश करना है, और बहुत मुश्किल हुई होगी। लेकिन जब लाइब्रेरी आप छान रहे थे, रिसर्चर्स जो थे आपके, सो क्या आपको ऐसा चीज़ लगी जो आपके दिल को फिर छुई एक बार? जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म है, ये हमारा खुफिया विभाग है। फिल्में बनती हैं अमेरिका में, लोग जानते हैं CIA है, KGB है, मोसाद है, मगर हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस के बारे में कम लोग जानते हैं। रिसर्च बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि 50 साल पुरानी कहानी, और जब इतनी पुरानी कहानी और आपको दर्शकों के सामने लानी है तो सच्चाई बतानी पड़ती है, ये जिम्मेदारी होती है। सो रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप दूसरा पहलू भी जानें, जो दुश्मन साइड है, जो आपको नहीं पसंद करती है। सो वहाँ पे जो किताबें लिखी गई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने आर्टिकल्स थे पुराने, 50 साल पुराने, हमने निकाले, हर चीज़ पे काम करना शुरू किया, जितने लोगों से मिल सके मिले, खुफिया विभाग में जाके हम लोग ने लोगों से सवाल जवाब पूछे, रिसर्च लगी। बट जब रिसर्च के बाद आप एक सॉल्यूशन में आते हैं कि अच्छा ये है हकीकत, फिर बताने का काम आता है, डायरेक्शन, वो सब डालने में, एक साथ इकट्ठा करने में बहुत मज़े है। आपने शुरुआत में एक पौधा लगाया IB 71 का, उसको धीरे धीरे पानी दिया, रिसर्च की, उसमें एक्ट किया, 7 महीने लगे उसको परफेक्ट करने में। आपके जो एक ऑरा था यूनिफॉर्म पहन के, वो 7 महीने कैसे लगे? बिकॉज बहुत क्लोज होगा यूनिफॉर्म, कहते हैं ना, जब पहनते हैं तो वैक्सीनेशन जो बूस्टर होता है वो डोज लग जाता है, तो झुका हुआ आदमी भी एकदम तन जाता है। तो वो पौधा बड़ा हो चुका है, हम पौधे को देख रहे हैं, छाव बहुत अच्छी है, और कहते थे जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, जो उस पेड़ को आपने उगता हुआ देखा है, कैसे लग रही है छाव? और 7 महीने कैसे आपको लगे, और कितना क्लोज रहा, कौन सा मूवमेंट उन 7 महीनों में? दरअसल जब आप पानी में होते हैं, समुंदर में होते हैं, तो आप इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हो क्या रहा है, पर जब आप बाहर आते हैं समझ आता है कि आप किस जगह पे थे और क्या क्या आपने सीखा वहाँ पे। सो वो 7 महीने समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी, हर कैरेक्टर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि हमें लगने लगा था कि हम खुफिया विभाग के ऑफिसर्स हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब हम सेट पे आते थे, शूटिंग करते थे, सब पता था कि कैसे हो रहा है, किस तरह की फीलिंग आती है, देशभक्ति होती क्या है, वो सब इमोशंस बहुत अच्छे थे। भाई 30 एजेंट की कहानी, 10 दिन और एक टॉप सीक्रेट, लेकिन 30 वो लोग जिनके पास वेपन्स नहीं, गन्स नहीं, और वो निकल पड़े हैं। बहुत टफ होता है, लेकिन वहाँ पे जो काम आता है वो इंटेलिजेंस आती है, जो आप लेके चल रहे हैं अपने साथ। कितना आपको लगता है, बिकॉज आप उसी एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं,
आपको क्या लगता है कि क्या रहा होगा? 30 लोग निकल पड़े हैं देश को बचाने, और वो भी विदाउट वेपन्स, और वो भी सामने जब पाकिस्तान जैसा देश है। पागलपन और कुछ नहीं। देशभक्ति के लिए पागलपन, और से भी ज़्यादा है, मुझे लगता है जुनून अलग है। बिल्कुल। मैं अक्सर दोस्तों को अपने बताता हूँ कि ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो या जो रॉ के जो ऑफिसर्स हैं, जो खुफिया विभाग के हैं, वो अलग प्राणी होते हैं। ना ही उनको फेम, नाम, कौन जानता है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके परिवार में लोग नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। और इतनी बड़ी जंग हुई थी 1971 में, 13 दिन में हमने जंग जीत ली थी। सिर्फ बंदूकों से या टैंक से नहीं हुआ था, ये इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। और इस मिशन के बाद हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस ब्यूरो दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस ब्यूरो में आता है। बिल्कुल भाई। नेशनल अवार्ड विनर संकल्प जी ने कहा कि इट्स अ स्पिरिचुअल प्रीक्वल टू द गाजी अटैक, क्योंकि वो भी पाकिस्तान एक आईएनएस। जी। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी फिल्में, क्योंकि आज का यूथ सिर्फ प्यार में ना पड़े, देशभक्ति भी उनमें भर दी, और उनको पता होना चाहिए वो अनसंग हीरोज़ के बारे में, जिनके बारे में शायद बहुत लोग बात नहीं करते हैं या हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक माध्यम है आपकी फिल्में अनसंग हीरोज़ का, जिसको आप बता पाते, देखिए असली हीरो ये हैं जिन्होंने इतना कुछ किया है, और वो मालूम होना चाहिए आपको। तो ऐसे सब्जेक्ट्स और ऐसी फिल्में ओटीटी पे हो, चाहे फिल्मों के ज़रिए हो, आनी चाहिए, और अनसंग हीरोज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिस तरीके से आपने कोशिश की है। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि जो यंगस्टर्स हैं, प्यार के अलावा देशभक्ति, अगर आपको प्यार होगा तो किसी भी चीज़ से प्यार हो सकता है, और जिसको आप जानते हैं उससे ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो अपने देश के बारे में जितना जानेंगे, हम लोगों ने क्या क्या, हम जहाँ पे हैं, किस रीज़न से हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और अनसंग हीरोज़ की कहानी सामने लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उन्हीं के बीज हैं, हम उन्हीं से निकले हैं। जो जो दिलेरी की बातें हैं, जो जो उनमें था, वो हम में भी है। और अगर हमें लगता है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो हमें जानना चाहिए कि लोग क्या क्या करते हैं अपने देश के लिए। इस तरह की कहानियाँ लाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें अपने देश के बारे में पता लगता है। हम इग्नोरेंट होते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ फ़ौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, उन्होंने अटैक किया और हम जीत गए। उनको ये नहीं पता कि और भी डिपार्टमेंट्स हैं बिल्कुल। जो इस पे बहुत काम करते हैं, और उनके बिना ये जीत हो नहीं सकती है। 30 एजेंट की कहानी है जो दूसरे देश में जाते हैं बिना बंदूकों के, सिर्फ अपने इंटेलिजेंस पे गए थे। हकीकत की कहानी है, किस तरह से गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल भाई, जिस तरीके से हम आपको देखते हैं -40 टेम्परेचर में पानी में बैठ जाना, ठंड में लाठियों को घुमाना, मुझे लगता है कि आप एक फ़ौजी बाय हार्ट तो हैं, और उन सभी फ़ौजियों के लिए और आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तूफ़ानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते जाते हैं। जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते जाते हैं, मैं मानता हूँ। और अब एक परिवर्तन का वक्त है। आपको लगता है कि ऑडियंस भी अब बदली है? सिनेमा को देखने का नज़रिया बदला है अब ऑडियंस का आफ्टर पैंडेमिक? दरअसल हम लोग हमेशा बोलते हैं ऑडियंस बदल रही है, उनको कुछ और चाहिए। मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को एंटरटेन करना, उनका बदलना ज़रूरी था, और ये पेंडेमिक ने अच्छा काम किया। आई थिंक मैं जिनसे मिलता हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमेशा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इस तरह की फ़िल्में बननी चाहिए, इस तरह की फ़िल्में बननी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। सो आई थिंक जहाँ पे हम लोग हैं, हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि ऑडियंस को एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन दी जाए। भाई कोई स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है आपने जम्मू कश्मीर के लिए, और वहाँ पे उन सभी कमांडोज़ के लिए या उन सभी आर्मी के लिए लोगों के लिए कुछ स्पेशल सोचा है कि ये क्योंकि उनके बीच में बैठ के जो गूज बम्स आते हैं, मुझे लगता है कि जिसका हेमोग्लोबिन कम हो उनको फौजों के बीच बिठा दो, अपने आप बढ़ जाएगा। तो लगता है कि ये कुछ स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं सर इन सब के लिए? दरअसल ये मेरे लिए स्पेशल नहीं है क्योंकि मैं हर बार अपनी फ़िल्में फ़ौजियों को दिखाता ही दिखाता हूँ। वो तो मेरा परिवार है, चाहे वो खुदा हाफिज़ हो, चाहे वो जंगली हो, मेरे लिए वो हर बार स्पेशल होता है। हर शहर में इस बार भी दिखा रहे हैं। उनका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं कमांडो फ़िल्म करता हूँ या आईबी करता हूँ, और जब मैं एयरपोर्ट या कहीं जाता हूँ, तो ये लोग मुझे मिलते हैं, चाहे वो सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवान होते हैं, मुझे मिलते हैं और मुझे कई बार बोलते हैं कि सर, जब मैंने कमांडो देखी थी, सो मैंने सोचा कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिमिलरली जब मैं आईबी अभी हमने बनाई है और मैं लोगों से मिल रहा हूँ अपने डिफेंस पर्सनल से, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके परिवार में भी तो पता लगता है कि ये करते क्या हैं हमारे घर वाले। उनको लगता है सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, गन्स वगैरह पे काम करते हैं, बहुत अलग काम है। सो मुझे खुशी होती है जब ये लोग भी वो वैलिडेट करते हैं कि आपने कमाल किया। हर बार इनको फिल्म दिखाते हैं हम लोग। बिल्कुल भाई, क्योंकि हमने आपको एक्शन करते हुए बहुत देखा है, और पसंद भी हम करते हैं, और कोशिश भी करते हैं कि
ऐसा किया जाए, लेकिन बहुत ट्रेनिंग के बाद ही संभव हो पाता है। क्या कोशिश की आपने लास्ट? देखिए, जिस तरीके से आप जिम में उठाते हैं डंबल्स, तो तो वो सब चीज़ें हाथ पे, जो जिस तरीके से आप अभी चेयर कर रहे थे, कोशिश हम भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ट्रेनिंग के बाद और बहुत जद्दोजहद लगती है उसके अंदर। लेकिन एक कुछ ऐसे रोल्स हैं जो आपको ऑफर हुए थे, प्रेम रतन धन पायो में सलमान के छोटे भाई का, आपको लगता है एक फैमिली फिल्म है, मुझे लगता है कि यू विल बी सुटेबल लाइक अ फैमिली गाय ऑल्सो। अगर एक अलग तरीके से एक और में आपको भी देखना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये सूरज बढ़ जाते हैं जैसी फिल्में जो आती हैं, प्रेम रतन धन पायो हो गई, फैमिली पिक्चर्स होती है, उसमें भी विद्युत भाई को ट्राई करना चाहिए। और ट्राई क्या, हम देखना चाहते हैं, पसंद करेंगे आप। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वादा कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द कर दूंगा आपके लिए, तो ज़रूर कर दूंगा। तो भाई, क्योंकि अभी सिनेमा बदला, OTT स्पेस आ गया है, OTT को कैसे देखते हैं आप? बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये सीरीज़ OTT पे भी आप लेके आएगी? और बहुत ऐसे, क्योंकि कहानियाँ हमारे पास है, अभी गंगा हाईजैक की बात है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो शायद अभी बताई नहीं गई है, पता नहीं है, तो आपको लगता है कि इस OTT पे भी इसको इलेबोरेट करके कुछ नहीं, planning है? OTT की पहले जो OTT का सवाल था, OTT का आने का मेरा एक पहलू अलग है देखने का। जी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बहुत अच्छा कंटेंट है और लोगों को अलग अलग देखने को मिलता है, जी। उसके अलावा जी। मुझे OTT इसलिए पसंद है क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पे लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए। पहले बहुत मुश्किल होता था, सिर्फ फिल्में। मगर आज अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह का टैलेंट है, आप OTT में ट्राई कर सकते हैं। और इतना काम है, इतने एक्टर्स थे जो बहुत समय से काम नहीं कर रहे थे, डायरेक्टर्स, राइटर्स, सब काम कर रहे हैं। सो आई थिंक OTT के आने से बहुत फ़ायदा तो हुआ है सबको, और मुझे बहुत खुशी होती है। और जो आपने सवाल पूछा, आई थिंक इस तरह की फिल्में चाहे OTT पे आएँ, कहीं पे भी आएँ, लोगों को देखना ज़रूरी है। जैसे आपने भी बोला, गंगा अटैक, 1971 की जंग, बिल्कुल। वो थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, सब जानते हैं। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि चाइना का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, चाइना का फुल सपोर्ट था पाकिस्तान में। इसके बारे में लोग नहीं जानते। गंगा हाईजैक के बारे में सुना है, मगर लोग नहीं जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मिशन था। आज तक वो जो मिशन किया गया है, कहा जाता है कि ऐसा मिशन हो नहीं सकता। आज के उदाहरण में रशिया में जंग चल रही है, रशिया एक छोटे देश के ऊपर हावी हो रखा है। बिल्कुल। 1 साल हो गया है, जंग ख़त्म नहीं हुई है। बिल्कुल। 65,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं, मगर हिंदुस्तान ने ये जंग 13 दिन में जीती थी। 95,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करवाया था बांग्लादेश में बिना मारे। अब ये सोचिए, 13 दिन में एक जंग ख़त्म की है। 1 साल हो गया, ये जंग ख़त्म नहीं हो रही है। 50 साल पहले, विदाउट टेक्नोलॉजी। सो कमाल तो है। बिल्कुल। इस तरह की कहानियाँ, इनकी हकीकत जानना ज़रूरी है। भाई, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि जब आप इन सब के बीच आते हैं, आर्मी ऑफिसर, CISF, और जब आप जम्मू कश्मीर जाते हैं या ऐसी शूटिंग करते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर की, आपके दिल के बहुत करीब रहता है, लेकिन एक कॉर्नर ऐसा होता है जहाँ पे जो सॉफ्ट होता है, कभी कुछ चीज़ें टच करती है कि काश मेरे वालिद साहब होते, यूनिफॉर्म में विद्युत जामवाल चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सपना होता है एक यूनिफॉर्म में देखने का बच्चों को, क्योंकि चाहते हैं ना डॉक्टर बने, और जब आप यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि हमें तो तालियां बजाने, सीटी बजाने का मन होता है, लेकिन वो वालिद साहब जब होते, जब आपको देखते यूनिफॉर्म पहन के, तो वो यूनिफॉर्म पहन के एक इमोशनल, देखिए आता तो है करेज, लेकिन एक इमोशनल होते हैं आप कहीं ना कहीं पहन के। इमोशनल का पक्का नहीं है, बट एक बात तो पक्की है, जब भी मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ, कोई भी हो चाहे वो, क्योंकि मेरे फादर अभी ज़िंदा नहीं है, सो मुझे इतना तो पता है कि वो सब देख रहे हैं ऊपर से, खुश होंगे। सो इमोशन उस तरह का नहीं होता है कि अरे काश वो देख सकते, मुझे लगता है कि वो देख रहे हैं, अब तो तसल्ली से देख रहे हैं, सो खुशी तो बहुत होती है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दोस्तों की तरफ से क्या मिलता है? बिकॉज वही सबसे आपके क्लोज होते हैं। मुझे लगता है कि परिवार के बाद वो आपके साथ रहने वाले सबसे ज़्यादा शख्स होते हैं जब आपको देखते हैं, और क्या बोलते हैं जब आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं? नहीं, वो जब भी मुझे मिलते हैं, उनकी 2-3 बातें तो कांस्टेंट होती हैं। एक तो विद्युत, मुझे लगता है कि तुझे ना और बड़ा स्टार बनने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जहाँ उससे भी ऊपर जा सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, जो दोस्त होते हैं ना, उनको आपकी हर चीज़ पसंद होती है, और कई दोस्त होते हैं वो आपको इतना बड़ा मानते हैं कि, जैसे मैंने एक भी फिल्म की थी खुदा हाफिज़, तो उसमें जो विलन था उसने मुझे मारा, सो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि तेरे को मार कैसे सकता है वो, तेरे को कोई नहीं मार सकता है, तुम इस तरह की पिक्चरें मत किया करो। सो दोस्त अलग होते हैं, और जो होते हैं वैसे ही होते हैं। IB 71 के बाद एज अ प्रोड्यूसर क्या लेके आ रहे हैं, क्या सरप्राइजेज हैं? बिकॉज आप सरप्राइज देने में बहुत माहिर हैं, और सरप्राइजेज जब आप लाते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल जो होता है, और बटरफ्लाइज लोगों के होते हैं और एक्साइटमेंट होता है, तो क्या इसके बाद सर अब एज अ प्रोड्यूसर? मैं हिंदुस्तान के कई छोटे छोटे शहरों में रहा हूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे,
और मैंने कई चीज़ें देखी हैं दिलेरी की। अगर आप मुंबई में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप देखेंगे जब मेट्रोज़ में चलते हैं, उतरते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ, रिक्शा रोकते हैं, जी उस पे चढ़ना, भागते हुए ट्रेनों में चढ़ना, मुंबई में बसेस में चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और मेरे कई अंग्रेज़ दोस्त हैं जो टॉप एथलीट्स हैं, वाह मगर जब वो हिंदुस्तान आते हैं उनसे रोड क्रॉस नहीं होती है कि अरे सो मच ट्रैफिक। सो मुझे हमेशा लगा कि हम लोग एक्सट्रीम स्पोर्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, खतरनाक जो खेल हैं। सो मेरी अभी एक फिल्म जिसकी मैं शूटिंग कर रहा हूँ उसका नाम है क्रैक। बिल्कुल हिंदुस्तान की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट पे फिल्म है, बिल्कुल इंस्पायर्ड बाय ये जितने लोग हैं जिनको मैं देखा, जिनमें से मैं भी एक हूँ, कि हम लोग तो दिलेरी के काम रोज़ ही करते हैं, मौत का डर ही नहीं है, हमें दूसरे पे भी विश्वास है कि जितनी मर्जी तेज़ गाड़ी चला के आ रहा है मैं भाग के निकल जाऊँगा। उस पर फिल्म है एक्सट्रीम स्पोर्ट पे, पहली इंटरनेशनल फिल्म इंडियन फिल्म है जो इंटरनेशनली एक्सट्रीम स्पोर्ट पे बन रही है। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। और जब फिल्म आएगी मुझे 100% यकीन है कि तालियां, सीटियां, विद्युत भाई का जो नाम है वो एक बार फिर गूंजेगा थिएटर। आपने बोला ना दोस्त क्या क्या बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, दुआएं करते हैं, विश करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो विद्युत भाई के लिए बस यही बोलना चाहूँगा, मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, मंजिलें हिलती हैं पर हिलने दो। निशाना इनके अर्जुन के तीर जैसा है, झटाक लगेगा और झटाक लगा है IB 71 से। और यही हम भी कहेंगे कि बहुत अच्छी फिल्में अनसंग हीरोज़ की है, वो हीरोज़ जिनके बारे में आप तक अभी आपने सुना है, अब उनको देखने का वक्त है, उन्हें समझने का वक्त है। और जो बूस्टर है वो विद्युत भाई ने तो लगा दिया IB 71 से, ऐसी बहुत सारी फिल्में आनी चाहिए और उन सभी अनसंग हीरोज़ के लिए तालियां बजनी चाहिए थिएटर्स में जाके। और ये काम विद्युत भाई ने बहुत बेहतरीन, और मुझे पता है इसके बाद ये जो सिलसिला इन्होंने शुरुआत कर दी है, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा और भी बहुत सारे ऐसे हीरोज़ होंगे जिनकी कहानियाँ विद्युत भाई किसी ना किसी माध्यम से दिखाते आए, लेकिन अब वो 70 mm पर दिखाने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन विद्युत भाई, एंड कीप एंटरटेनिंग अस द वे यू डू ऑलवेज, चाहे वो आपका इंस्टा हो, चाहे आपकी फिल्में हो, आपके किरदार हो। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। दोस्त हो तुम मेरे। थैंक यू सो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।